ये जो सुझाव दिया गया है इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन की तरफ से, पीएम को चिट्ठी लिखी गई है, वो ये कह रहे हैं कि कोविशील्ड का जो गैप है दूसरी डोज का उसको कम किया जाए। और एक सुझाव जो दिया गया है वो ये कि अब जिन लोगों को संक्रमण हो चुका है कोरोना का, उनको वैक्सीन की जरूरत नहीं है। सर, ये बहुत बड़ी संस्था है, बड़े बड़े एक्सपर्ट, आपकी नजर में आप कैसे देख रहे हैं इस सुझाव को? देखिए, जिस तरह से कोविशील्ड के अंदर अभी पीरियोडिकली कुछ चीजें चेंज हुई है, कुछ अमेंडमेंट हुआ है, उसमें पहले हमने जो देखा था कि 6 हफ्ते का गैप करने के अंदर जो इसकी इफेक्टिवनेस देखी गई थी वो अराउंड 50 to 60% बताई गई थी, और 12 से 16 हफ्ते के अंदर जो इसकी इफेक्टिवनेस थी वो अराउंड 81.3% दिखाई गई थी। तो इसके पीछे कुछ बेस होता है, उसी की वजह से जो है ये अमेंडमेंट होता रहता है। अगर हम ओवरऑल भी देखें तो अभी वैक्सीन को लॉन्च हुए कितना समय हुआ है, 16 जनवरी से हमारे देश में वैक्सीन लॉन्च हुई है, और जिस तरह से डेटा और आता रहता है उस डेटा के अकॉर्डिंगली पॉलिसीज और एसओपीज अमेंडमेंट होती रहती है। दूसरा जो अभी बात चल रही है आपकी कि उसका गैप फिर से कम किया जाए, तो गैप कम करने के लिए अभी जो नई गाइडलाइंस उन लोगों को जिनको मतलब अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर जाना पड़ रहा है, यात्रा या उन्हें पढ़ाई या रोजगार या ओलंपिक टीम में इस तरह की चीजों के लिए उनको जर्नी करनी पड़ेगी, तो उनके लिए जो ये गैप है वैक्सीनेशन का उसको कम किया जा सकता है सेकेंड डोज के लिए स्पेसिफिकली। और जो हम बात कर रहे थे कि जिनको ऑलरेडी कोविड हो चुका है, इन्फेक्शन हो चुका है, तो जो री इन्फेक्शन की को लेकर कुछ स्टडीज आई हैं, यूके से भी कुछ इस तरह की स्टडीज आई है, स्पेसिफिकली डेनमार्क और अमेरिका से भी कुछ स्टडीज आई हैं जिनमें पाया गया है कि जो अगर आप इन्फेक्ट हो गए तो नेचुरल इम्यूनिटी आपकी काफी लंबे समय तक रहती है। तो उस चीज को देख के इस बात को कहा गया है कि आप नेचुरली, क्योंकि अगर हम इस बार भी देखें जो हमारी सेकंड वेव थी, सेकंड वेव के अंदर भी हमने बहुत ही कम जो है री इन्फेक्शन के केसेस देखे गए हैं। हालांकि जो फर्स्ट इन्फेक्ट हुए थे पिछली वेव के अंदर वो नहीं थे, और नए केसेस ही हमने ज्यादा देखे थे। आप सिर्फ उन्हीं लोगों को वैक्सीन लगाइए जिस उम्र के जिस एज के लोगों को टारगेट किया है कोरोना ने, लेकिन हमने पहली वेव में देखा एक अलग एज ग्रुप था, अब सेकेंड वेव में एक अलग एज ग्रुप है, तो फिर ये कैसे तय होगा? देखिए, अगर बात करें पहली जो हमारी फर्स्ट वेव थी उसमें चलिए हम मानते हैं कि हमारा एल्डरली ग्रुप इन्फेक्ट था, बट जो सेकंड वेव थी उसमें ऐसा नहीं है कि हमारा यूथ ही इन्फेक्ट था। सेकंड जो वेव देखी उसमें हर एक एज ग्रुप इन्फेक्ट था। अगर हम पूरी फैमिली की बात करें तो पूरी फैमिली में हर एक एज ग्रुप के थे, बुजुर्ग से लेके जवान से लेके बच्चों तक, तो सभी इन्फेक्ट हुए थे। तो खैर ऐसा तो नहीं कह सकते, हाँ, बट वो हमारा जो प्रायोरिटी ग्रुप है वो हमेशा प्रायोरिटी ग्रुप ही रहेगा, जिसके लिए हम बार बार बात करते हैं कि जो कोमॉर्बिड है और अदर भी जो लोग हैं इस तरह के, क्योंकि जो इसमें हमने ये देखा री इन्फेक्शन वाले केसेस के अंदर भी काफी सारे ऐसे पेशेंट्स थे जिनमें एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हुई है। इसके काफी सारे कारण हो सकते हैं। कई बार आपका एज ग्रुप की वजह, जो एल्डरली लोग हैं उनमें भी हमने देखा है कि उतनी उस तरह की एंटीबॉडीज, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हुई है, और आपके जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं उनमें एंटीबॉडीज डेवलप नहीं है, जो इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन पे उनमें जो है आपकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है। तो डेफिनेटली वैक्सीनेशन ड्राइव भी साथ के साथ उसका एक पार्ट है। हम जो बात कर रहे हैं नेचुरल इन्फेक्शन होने के बाद भी हमें वैक्सीनेट करना तो फिर भी जरूरत होगा, क्योंकि उसमें एक कंसिस्टेंसी रहेगी जो हम बात कर रहे हैं एंटीबॉडीज की, जो कि हम आपका नेचुरल इन्फेक्शन में नहीं कह सकते। डॉक्टर समीर भाटी, क्योंकि अब तो लोग यही जानना चाह रहे हैं इस सुझाव के बाद, वैक्सीन लगवाएं कि नहीं लगवाएं जो अभी अभी संक्रमित हुए हैं? इसमें एक बार सिंपल सी बात समझने वाली है कि फॉर एग्जांपल जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, जिनको कोविड हो गया है, वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई है, तो ऐसा देखा गया है, जितनी भी स्टडी हम देख भी रहे हैं कि कम से कम वो 7, 8, 9 महीने तक वेट कर सकते हैं, मतलब वो प्रोटेक्शन उनको मिलता है अधिकतर, पहली बात। दूसरा, जिनको फर्स्ट डोज लग गई है उसके बाद उनको इन्फेक्शन हो गया है, उसके लिए तो जिस तरह से गाइडलाइन है कि वो 3 महीने का वेट कर रहे हैं, पर वो भी 3 महीने से ज्यादा 6 महीने तक वेट कर सकते हैं। तो ये जो 2 ग्रुप है ये तो बिल्कुल, इनके लिए तो हम वैक्सीन को डिले 100% कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, साथ के साथ जैसे डॉक्टर बगई ने बताया कि सीरो सर्वे बहुत जरूरी है। जैसे फरवरी में हमारे सीरो सर्वे की रिपोर्ट आई थी, उसका जो क्लिनिकल आउटकम है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि सीरो सर्वे के अंदर जितने लोग पॉजिटिव आए थे वो अगर री इन्फेक्टेड हुए तो कितने उनमें माइल्ड थे, कितने मॉडरेट थे, कितने सीवियर थे, कितनों को हॉस्पिटल में तक जाने की जरूरत पड़ेगी, कितनों की डेथ हुई, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो साथ के साथ सीरो सर्वे होता रहेगा ना, तो फिर हमारी वैक्सीन की पॉलिसी और भी बेहतर साइंटिफिक तरीके से आगे प्लान हो सकेगी। एक तो ये कहा जा रहा है कि कोविशील्ड की 2 डोज का जो गैप घटाया जाए, यानी
अगर गैप घटाया जाता है, दूसरी डोज जल्दी पहले लगवा ली जाती है, तो सर क्या उससे कोई खतरा तो नहीं है? और दूसरी बात यह कि जो लोग संक्रमित हो चुके हैं, आपने कहा उनको वैक्सीन नहीं लगानी जानी चाहिए, इस सुझाव का स्वागत है, लेकिन अगर लगवा ली तो? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, खतरा किसी भी केस के अंदर नहीं है। जैसा हमने देखा कि जो कोविशील्ड की पहले जो है हमने जो टाइम कम रखा था, उसके अंदर स्टडीज में पाया गया है कि जो उसकी इफेक्टिवनेस देखी गई थी, जो उसकी एफिकेसी देखी गई थी, तो 50 से 60% देखी गई थी। और जब उसका गैप बढ़ाया गया, 12 से 16 हफ्ते किया गया, तो जो उसकी एफिकेसी थी वो बढ़ गई, 81% के करीब देखी गई। ये वाला उसका कारण था। और जो गैप कम करने वाली बात आ रही है वो स्पेसिफिकली सेलेक्टिव केसेस के लिए, जिसका अभी हमने जिक्र किया था कि जिनको विदेश यात्रा करनी है पढ़ाई रोजगार से संबंधित, उनके लिए वो गैप कम किया जा सकता है। और अगर जो अनडायग्नोस्ड रह गए, जैसा कि आपने बताया कि जिनको पता ही नहीं, जिनको कोविड हुआ और इन्फेक्ट होकर रिकवर्ड हो गए और उन्होंने वैक्सीन लगा ली, तो उससे भी कोई उनको नुकसान नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि नहीं, डेफिनेटली अभी हम हमारी डिफरेंट तरह की अभी हम वैक्सीन ले रहे हैं। जैसे अभी फिलहाल हम 2 की बात करें, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, और सबसे ज्यादा कोविशील्ड हमारी जो है 21 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी है। तो कोवैक्सीन की अगर हम बात करें, उसके लिए अगर हम न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज टेस्ट करते हैं तो उसमें जो टाइटर वैल्यू है वो अलग आती है। तो पूरी तरह से डिपेंडेंसी हमारी एंटीबॉडी टेस्ट पे नहीं हो सकती। तो फिलहाल हमारा मेन टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हार्ड इम्यूनिटी की तरफ लेकर आना है। तो वही हमारा टारगेट रहना चाहिए कि वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ा के ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट करें। पर सर फिर वही तो बात समझ नहीं आ रही है कि अगर संक्रमित हो चुके हैं, कितना वेट करें? एंटीबॉडीज क्योंकि सब में अलग अलग होती है, किसमें कितनी, मतलब कितना इंतजार किया जा सकता है, कब तक ये रहती है, मोटे तौर पर अगर समझे तो? हाँ, मोटे तौर पे बस सिंपल सा ये समझना जरूरी है कि री इन्फेक्शन कम देखा गया है। तो जिनको ऑलरेडी हो चुका है उन लोगों को तो पता ही है, तो री इन्फेक्शन के केसेस हमने नहीं देखे। इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया की बात करें, दिल्ली की भी बात करें, जिनको जुलाई में हुआ था उनको सितंबर में नहीं हुआ, जिनको सितंबर में हुआ था उनको दिसंबर में नहीं हुआ, और बाकी सभी लोगों को हमने सेकेंड वेव जिस तरह से हमने मार्च में देखी उसमें वो लोग नहीं आए। तो ये समझ लेना मोटे तौर पर जरूरी है। 8-9 महीने तक रहती है नेचुरल एंटीबॉडी ज्यादातर सभी लोगों के अंदर। तो जिनको हो चुका है वो वेट कर सकते हैं, और फर्स्ट डोज जिनको लग चुकी है वो भी वेट कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर समीर भाटी, हेल्दी डिस्कशन के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।